जय हिंद बच्चों। मैं आपका अपना दिनेश कुमार एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपने और आपके इस प्यारे से चैनल फील वाला फिजिक्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं चैप्टर 4 क्लास 12 फिजिक्स से मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म से एक और आसान सा और सुंदर सा टॉपिक लेकर के हम इस टॉपिक को बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे और बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। जैसे आप समझो कि ये दो वायर आपने लिया ऐसे और आप दोनों वायर में करंट फ्लो करा रहे हो, तो हम जानते हैं कि यदि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये हम जानते हैं, ठीक है। और ऐसे ही मान लीजिए दो वायर लिया, एक वायर ये एक वायर ये, तो इसमें करंट सपोज करिए I1 जा रहा है, इसमें करंट सपोज करिए I2 जा रहा है, तो इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड में कौन स्टे कर रहा है, तो ये वाला वायर कर रहा है। इसमें जो करंट I2 जा रहा है बच्चों, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसमें कौन स्टे कर रहा है, ये वायर स्टे कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो करंट है इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस पर फोर्स लगाएगी, और इसमें जो करंट है और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस पर फोर्स लगाएगी। दैट इज अ कॉन्सेप्ट, यही मेन मुद्दा है हमारे इस टॉपिक का। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे समझते हैं, देखते हैं क्या है। तो हम ऐसे करते हैं कि हम इस तरीके से दो वायर बनाते हैं। ऐसे हमने वायर बनाया, दो वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोनों हमने वायर बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों की लेंथ आप यल और यल एज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है बच्चों, आप इसको आर से डिनोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें दो केस है। दो केस ये है कि करंट या तो सेम डायरेक्शन में दोनों में फ्लो हो या तो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम दोनों केस को समझते हैं, तो पहले सेम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो देखें, तो केस नंबर 1 में बात करेंगे कि when current flow in same direction, when current flow in same direction, जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो तब क्या होगा, तब फोर्स कैसा होगा। तो देखो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखें, तो सेम डायरेक्शन में फ्लो होने का मतलब मान लीजिए कि इसमें I1 ऊपर जा रहा है और इसमें भी I2 ऊपर जा रहा है, ध्यान समझे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, ठीक। अब हम आपको बता रहे बाबू कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ध्यान समझे। बायोट सेवर्ट ने हमसे क्या कहा था कि बायोट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो किसी वायर के सरफेस पर खुद उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, ये भी बात है। अच्छा, उसके बाद तो इसका मतलब ये है कि इस वायर पे, इस पर यदि पॉइंट मैं मान लीजिए पॉइंट 1 लेता हूं और यहाँ पॉइंट 2 लेता हूं, तो पॉइंट 1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो खुद इस पहले वाले वायर, ये पहला वायर है और ये दूसरा वायर है, पहले वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। दूसरे वाले पॉइंट पर बात करें तो दूसरे वाले पॉइंट पर दूसरे I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो खुद जीरो होगी। इसका मतलब वायर नंबर 2 वायर नंबर 1 की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड में स्टे कर रहा है, लाई कर रहा है। वायर नंबर 1 वायर नंबर 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक, ये तो हमने समझ लिया। इसका मतलब ये है भाई साहब कि ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में जी रहा है और ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में जी रहा है, तो यहां पर एक दूसरे पर डिपेंडेंस है, ठीक है, समझते हैं। तो अब देखो, पहले हम क्या करते हैं, हमें फोर्स निकालना है तो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं पॉइंट 1 पर। तो पॉइंट 1 पे मैग्नेटिक फील्ड किस करंट की वजह से होगी, 2 वाले की वजह से होगी। तो पॉइंट 1 पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो हम जानते हैं पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो पाम रूल के हिसाब से ये चारों फिंगर करंट की तरफ बिछा देते हैं और ये जो पाम रहता है उस पॉइंट के तरफ दिखाते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकालना है। तो देखें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट ऊपर जा रहा है तो करंट के तरफ ये चारों फिंगर, पाम इस पॉइंट के तरफ तो अंगूठा बाहर के तरफ, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगी, आउटवर्ड होगी। तो आउटवर्ड होने का मतलब है कि मान लीजिए कि B1 बन रहा है तो B1 आउटवर्ड होने का मतलब कैसा, डॉट डॉट,
ऐसा लिख भी लें, आउटवर्ड। ठीक है, अब देखें, अब पॉइंट 2 पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो पॉइंट 2 पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी बच्चों? तो करंट 1 की वजह से होगी। तो करंट 1 ऊपर जा रहा है, पॉइंट 2 इधर है, तो ऊपर के तरफ चारों उंगलियों को बिछा देंगे और पाम इस पॉइंट के तरफ दिखाएंगे। तो देखें ऐसे, पाम इधर, तो अंगूठा किधर है? अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई? इनवर्ड। तो यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड B2 बन रही है बाबू, तो B2 किधर की तरफ बनेगी? अंदर के तरफ। तो क्रॉस से दिखाते हैं, तो लिख भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनवर्ड। ठीक, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। ठीक, ये समझ में आ रहा है अपने को। अब सवाल है कि फोर्स की डायरेक्शन देखें, तो फोर्स कैसे कैसे लगेगा। अब देखो, ध्यान दो बाबू, इस पर फोर्स यहां देखना है, यहां फोर्स देखना है। तो फोर्स की बात करेंगे तो देखो बाबू, अब इस वायर, ये वायर B1 मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है और ये वायर B2 मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। ध्यान से देखें, तो अब यहाँ पे हम फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे। तो फोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो बाबू, फोर्स के लिए फिर से वापस से फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे। तो फोर्स के लिए करते क्या हैं कि फिर से वापस से राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे। देखें, फोर्स के लिए राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करें तो ये जो चारों अंगुलियां हैं वो करंट के तरफ करते हैं। किधर की तरफ करते हैं? करंट के तरफ। और ये जो पाम है उसको मैग्नेटिक फील्ड के तरफ करते हैं। तो देखो, इस यहाँ पर इस वाले सिचुएशन में इतने में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और करंट ऊपर। तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो फोर्स इधर। तो मान लो बाबू ये F1 फोर्स है, तो इधर फोर्स आपका F1 लग रहा है इधर की तरफ। ठीक है, ध्यान समझे, मतलब वायर नंबर 1 पे फोर्स, वायर नंबर 1 पे फोर्स। अब देखें, अब ध्यान दो बाबू, अब ये तो फोर्स की डायरेक्शन मिल गई F1 की। अब हम इस पर फोर्स निकालते हैं। तो इस पर देखेंगे तो बस इतने सेक्शन में देखेंगे, तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड माने इनवर्ड। तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो अंगूठा इधर, तो मतलब फोर्स इधर। तो ये जो होगा बाबू, ये आपका हो गया इधर के तरफ F2, मतलब दूसरे वायर पे फोर्स। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये समझ सकते हैं कि, ठीक है, ये देखिए, अब हम F1 और F2 निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट फोर्स ऑन current carrying wire is given as, कैसे दिया जाता है, तो ऐसे दिया जाता है कि यह बराबर, आपको याद होगा कि IBL साइन में थीटा। बहुत सही, ये तो ठीक है। ये हमारा जनरली फोर्स का फार्मूला है किसी भी करंट कैरिंग वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हो। अब सवाल ये कि ये थीटा, तो थीटा क्या है बाबू? थीटा आप जानते हुए हो कि थीटा, इसको वेक्टर फॉर्म में यदि दिखा दें तो थीटा हमको समझ में आ जाएगा, या वेक्टर फॉर्म में दिखाएं तो वेक्टर F इक्वल टू, ध्यान दें, I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। इसका मतलब एक्चुअली में जिधर करंट जा रहा है उसके साइड तरफ लेंथ लेकर और B के बीच में एंगल होता है, ये थीटा। तो थीटा इज व्हाट? थीटा इज एंगल बिटवीन IL एंड वेक्टर B। देखें, तो इसमें देखें, हर समय ध्यान दें, करंट यदि ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड या तो आउटवर्ड है या तो इसमें इनवर्ड है। करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। यहाँ देखें, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो फिर वापस से 90 डिग्री, माने यहाँ थीटा हमेशा 90 रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर हियर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हमेशा रहना है, ये चीज कंफर्म है। बहुत सही, ठीक, ये पूरी बात अपने को समझ में आ रही है। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके F1 और F2 निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखें, तो देयरफॉर फोर्स ऑन
वायर फर्स्ट वायर पर फोर्स, तो F1 निकालो बाबू, F1 निकालो। तो F1 के लिए करंट कौन सा काम करेगा, I1 काम करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा काम कर रहा है, B1 काम कर रहा है, और लेंथ तो L है। और साइन यहाँ थीटा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मतलब यहाँ साइन 90 डिग्री कर पाएंगे, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो ध्यान से देखें, तो F1 बराबर हो गया I1 B1 और L। अब B1 निकालते हैं। तो अपने को पता है कि वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे होती है, सिंस वी नो, हमें पता है कि B बराबर म्यू नॉट I बाई 2 पाई R ड्यू टू करंट वायर। ये करंट वायर की वजह से यही होता है, फार्मूला अपने को पता है। तो उसी तरीके से B1 की जगह करना है तो यहाँ I1 कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और B2 की जगह, अब देखें ध्यान से समझे, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड है, देखें। तो F1 बराबर, ध्यान से देखें, तो F1 बराबर I1, B1 किसकी वजह से बना है, किस करंट की वजह से बना है, I1 की वजह से बना है कि I2 की वजह से बना है, तो जवाब है कि I2 की वजह से बना है। तो यहाँ पे कर पाएंगे म्यू नॉट I2 अपान 2 पाई R, और यहाँ पे हो जाएगा L। तो F1 मिल गया बाबू म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई R, ये मिल गया, बहुत सही, ये F1 मिल गया। अब F2 निकालते हैं, बहुत सही बात है। तो F2 निकालते हैं, तो डियर फोर्स ऑन वायर सेकेंड पर फोर्स, तो F2 निकालते हैं। देखें तो उस केस में क्या करेंगे, I2 करेंगे, B2 करेंगे और लेंथ करेंगे। तो फिर F2 बराबर, ध्यान से देखें, I2 तो I2 है, B2 की जगह करेंगे म्यू नॉट, अच्छा B2 किस करंट की वजह से बना है, तो I1 की वजह से बना है, तो I1 यहाँ पे 2 पाई R, और ये हो गया L। तो F2 बराबर भी देखें म्यू नॉट I1 I2 L बाई क्या है 2 पाई R है। तो इसका मतलब ये देखें कि ये जो F1 फोर्स है और ये जो F2 फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। हाँ, डायरेक्शन में ध्यान से देखें तो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन हाँ इस डायरेक्शन की वजह से ये दोनों वायर पास आएंगे, दोनों वायर चिपकेंगे, दोनों वायर करीब आएंगे। तो दोनों वायर करीब आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों वायर के बीच में अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लग रहा है। किस नेचर का फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन वायर्स इज अट्रैक्टिव। किस नेचर का फोर्स है ये, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। मतलब जब करंट सेम डायरेक्शन में जाएगी, ध्यान से देखो बच्चों, जैसे दो वायर हैं और जब दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जाएगी तो उस समय अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा, मतलब उनमें अट्रैक्शन लगेगा जिसकी वजह से वो वायर करीब आएंगे, ठीक है। ये तो बात रहेगी। मैग्नीट्यूड में दोनों देखें आप सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वायर 1 पे फोर्स निकालो चाहे वायर 2 पे फोर्स निकालो, मैग्नीट्यूड विल बी सेम ऑफ द फोर्स बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, ये चीज है। तो ये कंडीशन केस नंबर 1 रहा, जब करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन, तो हमने देखा कि फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का लग रहा है और ये मैग्नीट्यूड में लग रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे कि जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाए तब क्या होगा। तो जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, तो उसके लिए फिर से हम लोग बस करंट की डायरेक्शन बदल देंगे, तो हो सकता है कि फोर्स की डायरेक्शन बदल जाए, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड वही रहेगा। जो फॉर्मूला इसमें आया है फोर्स का, वही फार्मूला रहेगा ही रहेगा, क्योंकि करंट, बात तो वही है कि करंट I1 I2 है, बस हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन ही तो चेंज कर रहे हैं, बाकी सब तो कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं। तो फार्मूला तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो सकती है यदि करंट की डायरेक्शन हमने इसके अगेंस्ट कर दिया, इसके अपोजिट कर दिया। तो देखते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, समझ में आ जाएगा, अच्छा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब दूसरा केस लगाते हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो, तब क्या करें देखें। तो केस नंबर 2 में बात करें कि जब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो,
एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो तब की बात क्या करें। तब देखें यहाँ देखें केस टू में क्या है कि व्हेन करेंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन तब फोर्स क्या होगा, ध्यान से देखें। ऐसे ही है, वायर है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है और लेंथ हमने एल ले रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा और बात करते हैं, देखें अब इसमें सपोज कर लो आप I1 ऊपर जा रहा है तो इसमें हम मान लेते हैं कि I2 नीचे आ रहा है, चाहे इसको नीचे इसको ऊपर मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर से वापस से 2 पॉइंट लेंगे, वायर 1 है, ये वायर 2 है, यहाँ पे वायर पॉइंट 1 लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे बाबू, पॉइंट 2 लेंगे। अब फिर से वापस से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, B1 यहाँ निकालते हैं। तो देखिए यहाँ B1 जो बनेगा इसके वजह से बनेगा, तो करें नीचे, पाम इधर तो अंगूठा इधर, तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो B1 बन रही है वो इनवर्ड बन रही है। तो यहाँ पे जो B1 बन रही है बाबू वो कैसी बन रही है, इनवर्ड बन रही है, इनवर्ड। ठीक, यहाँ B2 देखते हैं, तो B2 यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड B2 बनेगा वो किस करंट की वजह से बनेगा, I1 की वजह से बनेगा। तो I1 ऊपर, तो ऐसे ये देखें, तो यहां से समझ में आया कि करंट ऊपर, तो करंट ऊपर के तरफ चारों उंगली, पाम इधर और अंगूठा इधर जाएगा, तो ये हो गया आपका B2 हो गया। B2 भी किधर के तरफ बन रहा है, इनवर्ड की तरफ बन रहा है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों तरफ इनवर्ड है। ठीक है, अब समझते हैं बाबू। अब फोर्स निकालते हैं, फोर्स यहाँ निकालते हैं, ध्यान दें, तो फोर्स निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है और ये करंट I1 है, तो I1 ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है माने इनवर्ड है, तो देखें करंट ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो देखें करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो थंब इधर, तो थंब इधर, तो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, फोर्स की हो जाएगी, मान लो F1 की हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखें मैग्नेटिक फील्ड जो B2 है वो भी इनवर्ड है, करंट डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड चारों उंगली करेंगे, इनवर्ड ये, तो ये देखें, ये देखें, तो ये आ रहा है इधर के तरफ, ये हो गया F2 हो, ये देखो अब ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये फोर्स इस पर, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस पर इधर की तरफ, मैंने दोनों वायर अब चिपकेंगे नहीं, अब पास नहीं आएंगे, दूर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे किस नेचर का फोर्स लगने लगा बाबू, रिपल्सिव नेचर का फोर्स, रिपल्सिव माने रिपल्सन लगने लगा यहाँ पर। अब जरा ध्यान से देखें, तो फार्मूला तो वही है, तो therefore F1 निकाल लें, तो therefore F1 बराबर निकलेगा जो आपका वही रहेगा μ0 I1 I2 L बाई 2 r, और F2 भी आपका यही रहेगा μ0 I1 I2 L बाई 2 r, सेम रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने कुछ किया थोड़ी, हमने ना तो करंट बदला, ना तो डिस्टेंस बढ़ी, ना तो लेंथ बदला, कुल नहीं बदला। जब कुछ भी नहीं बदला तो फोर्स भी नहीं बदलेगा। हाँ, करंट की डायरेक्शन बदल दिया तो फोर्स की डायरेक्शन जरूर बदल जाएगी। तो ये चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। ठीक।